नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की। दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको, और क्या क्रेडिट कार्ड हमको लेना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस के विषय में मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं फाइनेंस का ही बताता हूँ। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के विषय में मैं वीडियो को बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्रेडिट कार्ड का प्रोस एंड कॉन्स दोनों पता पड़ जाए। ठीक है, मुझे क्रेडिट कार्ड मेरे पास दो हैं, एक एचडीएफसी का, एक एसबीआई का है। मुझे क्रेडिट कार्ड बहुत पसंद है। आप देखते हैं कैसे। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, कुछ जो बहुत अच्छे लोग हैं वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ख़राब है, कुछ बोलते हैं क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं। आप खुद फैसला कीजिएगा। मेरे लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, मैं अपने व्यू पे मैं आपको सब बताऊँगा। ठीक है, पहला पॉइंट, जब मैं अपनी पूरी स्टोरी से समझा रहा हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे मार्केट में अभी नए नए क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं, उनको भी समझाऊंगा मैं कि उनकी क्या कहानी है। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था, तो मैं सैलराइज था, इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड इशू किया एचडीएफसी ने। तो मेरा पहला क्रेडिट कार्ड मुझे एचडीएफसी ने इशू किया। लगभग उसने 2 लाख के आसपास मुझे क्रेडिट लिमिट, 1.5 या 2 लाख के आसपास उसने मुझे क्रेडिट लिमिट दी। अब उस टाइम पे जो मेरे सर थे, मेरे जो सीनियर्स होते हैं ना, उनके पास मैंने क्रेडिट कार्ड देखा था। लेकिन जैसे कि शुरुआत होती है कि यार क्रेडिट कार्ड बुरा है, क्रेडिट कार्ड बुरा है, क्रेडिट कार्ड बुरा है, ये हर कोई बोलता है आपको क्रेडिट कार्ड बुरा है, क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए। मैंने सर से पूछा, और मैंने क्या, मेरे फूफा जी तो उनके पास भी था क्रेडिट कार्ड, तो मैंने कहा आप क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड देख के ऐसा घृणा सी आती है यार, ये मतलब क्रेडिट मतलब क्या, उधारी वाला कहानी, और फंसता ही आदमी, क्योंकि देखा ही है कि लोग उधार अगर जो लेता है आदमी फंस जाता है। तो अब आप उसको समझते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर मैंने कहा चलो क्रेडिट कार्ड ले ही लेते। मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे को एचडीएफसी ने जारी कर दिया, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड पे ले लिया। उसका कुछ एनुअल फीस मैंने पूछा, तो जब एचडीएफसी की तरफ से, कुछ बैंक क्या करती है, लाइफ टाइम आपको क्रेडिट कार्ड फ्री देती है, यानी कि आपको उसमें कुछ भी नहीं लगता है, जीरो, यानी कि आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई चार्जेस तो है नहीं, यूज़ करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है कि मैंने उसको जब यूज़ करना चालू किया, तो कहीं पर भी मैं ऐसा स्पेंड नहीं करता था क्रेडिट कार्ड को जहाँ पर मुझे पैसा भरना पड़े एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे कभी क्या पेट्रोल का पैसा कम पड़ा, तो पेट्रोल की जगह पे कर लेता था, क्योंकि वहाँ पर 1% रिटर्न मिल जाता था। यानी कि उसमें जैसे 1% लगता था चार्जेस, तो वो वेव ऑफ हो जाता था, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था वो वेव ऑफ हो जाता था, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना पड़ता था क्रेडिट कार्ड का। तो मैंने कहा ठीक है, कोई एक्स्ट्रा तो भरना नहीं है, कभी कभी कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो। तो ऐसा करता था। लेकिन वो तब क्या कहते हैं, ज़्यादा 1000-2000 रुपये का उसमें ट्रांजेक्शन करता था, क्योंकि शुरुआत थी, उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को टच नहीं करता था, बाकी सब अपने डेबिट कार्ड से मैं यूज़ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक दिन प्लान हुआ वाइफ के साथ जाने का। मैं छिंदवाड़ा रहता हूँ, मैंने बताया भी वीडियोज़ में। तो मेरी वाइफ और हम पचमढ़ी जा रहे थे। पचमढ़ी यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर है। तो मैंने अपनी वाइफ को डेबिट कार्ड दिया, पर्स दिया, और उससे बोला कि पैसे निकाल लो। अब उसने मेरा क्रेडिट कार्ड लिया और डेबिट कार्ड भी दिया, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो एचडीएफसी के दोनों मेरे पास डेबिट भी, और वो उसको कन्फ्यूज़न हुआ। उसने पेमेंट डाला और 500 रुपये कुछ निकाल के लाई, वो कैश निकाल के लाई, था पेट्रोल डलाना था थोड़ा बहुत, कि 500 की, तो 5000, सॉरी 5000 रुपये, 5000 रुपये पेट्रोल का निकाल के लाई। मैंने कहा ठीक है। तो उसने जब पैसा निकाला, तो मैंने पूछा किस कार्ड से निकाला, क्योंकि मुझे उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड दिखा। तो बोलती है इस वाले कार्ड से। मैंने कि तुमने लगवा दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्रेडिट कार्ड की मतलब कि क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड, उसने भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। फिर क्या कहते हैं, उस पर कुछ चार्जेस लगे, 500 या 700 रुपये मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़े। तो कैश निकालने पे आपको चार्जेस लगते हैं। तो मैंने सिर्फ वो दिन था जिस दिन मैंने कैश बाय फॉल्ट निकाला, मतलब मैंने तो नहीं, मेरी वाइफ ने निकाला। उससे आज तक मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते करते भी, 2013 से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आज 22 हो गई। ठीक है, मैंने कभी उसमें कैश का यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या यूज़ करता था, पहले तो पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते थे। अगर आपकी बैंक में आप क्रेडिट कार्ड लिए तो उनसे पूछ लो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगते कि नहीं लगते। अभी की क्या कंडीशन है, क्या मैं पेट्रोल के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ? नहीं करता, क्योंकि किसी में होता है वेव ऑफ हो जाए, किसी में नहीं होता, इतना दिमाग कौन लगा, अपने पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं पेट्रोल वेट्रोल का नहीं करता। अब क्या है, ऑनलाइन जब अपन चालू करते हैं, मतलब मेरे यहाँ फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इनसे बहुत सारा चीज़ें आती हैं।
तो उनसे जब लाते हैं तो अपन क्रेडिट कार्ड से मैं तब भी नहीं बाय करता था, यानी कि 2000-5000 की जो ग्रॉसरी मंगाना है, ये मंगाना है, वो मंगाना है, वो नहीं। क्रेडिट कार्ड से मान लो मैंने 20,000 का मोबाइल मंगाया, ठीक है, मैंने 30,000 का अपना लैपटॉप मंगाया, तो उसको क्रेडिट कार्ड होने से क्या होता है, ईएमआई बन जाती है और उसमें पता होता है फिक्स 14% या 15% का आपको देना है। जब तक मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था तब तक मैं वो नहीं कर सकता, मतलब मैं बड़ी चीज़ों को नहीं खरीदने की दिक्कत होती थी मुझे कि यार एकदम से इतना पैसा भरना है, पहली बात तो ये हो जाती थी। एक तो सैलरी आती थी, है ना, कभी 25 आ गई, कभी 40 आ गई, हमारी जो सैलरी होती है फ्लक्चुएट होती रहती थी, उसमें इंसेंटिव का काम होता था उस टाइम पे, 2013 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता था, एक फिक्स सैलरी रहती थी तो उसके ऊपर इंसेंटिव और ये सब की कहानी रहती थी। तो मैंने उसको सिर्फ वहाँ पर यूज़ किया कि यार ये मैं 1000-2000 रुपये या 3000 रुपये में एज ए EMI दे सकता हूँ, तो मैंने कहा चलो इतना काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने मतलब जैसे मोबाइल खरीदना, ये खरीदना, LED खरीदना, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया और उसको EMI पे कन्वर्ट कर दिया। और पता होता था कि मुझे इतना इतना और इतना, मैं मतलब हमेशा कैलकुलेटिव रहा हूँ, हमेशा कैलकुलेटिव रहा हूँ। मुझे पता था कि इसका EMI 2000 आएगा और कुछ चार्जेस वार्ज लगे, मतलब मेरे को 2200-2300 रुपये देना है, या फिर मैंने 4 सामान उठा लिया था तो उसका 5000 रुपये देना, 5000 मैं नॉर्मल कटवा देता था अपनी सैलरी से, मुझे कोई इशू नहीं था उसका, है ना, जो मतलब एक्सपेंसेस इस तरीके से। तो 4-5 हज़ार के अंदर मेरे को पता था कि 4-5 हज़ार इसमें चले जाएंगे क्रेडिट कार्ड में, कोई दिक्कत नहीं। तो 4-5 हज़ार रुपये के तक के मैं देख लेता था कि EMI, तो सिर्फ वहाँ पर उसको EMI का यूज़ करता था, बात समझे। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड से मैं फैमिलियर होता गया, धीमे धीमे मुझे समझ में आता गया, तो कहीं कहीं पर जैसे क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा सा क्या होता है जब कहते हैं क्रेडिट कार्ड खतरनाक है, तो वो खतरनाक वाली कहाँ पे स्थिति है, तो क्रेडिट कार्ड की खतरनाक स्थिति वहाँ पर आई कि जब मैंने 50,000, 60,000, 70,000, कई बार 22,000, 23,000, 25,000 की टोटल क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर दी। मतलब जहाँ जाता क्रेडिट कार्ड, जहाँ जाता क्रेडिट कार्ड, जहाँ जाता क्रेडिट कार्ड, हर जगह क्रेडिट कार्ड। तो वो लास्ट में जब बिल आने लगे तो 25,000, 22,000, 23,000, 30,000, 55,000, तो यार कि अब क्या, अब आप पूछोगे मेरी सैलरी तो 25 से 40 के बीच में आती थी, तो इतना कैसे हो जाता था। मेरे पास सैलरी भी थी प्लस मेरा स्कूल भी था उस टाइम पे। वाइफ ने 2015 में स्कूल चालू कर दिया था, 13 की नहीं 15 की बात की, वाइफ ने स्कूल 2015 में खोल लिया था, मतलब मैंने ही खुलवा दिया था। तो वाइफ ने स्कूल चालू कर लिया था, मैं सैलरी पे था, ऐसा। तो स्कूल के एक्सपेंसेस बहुत बड़े होते हैं, इसके कम होते हैं। तो स्कूल का सामान उठाना या इसका उठाना या फिर किसी और का सामान उठाना, सब इससे करवाने लगता था। तो वो आने लगे और उसमें क्या है, कहीं ना कहीं मैं कैलकुलेशन भूल जाता था कि यार कितना हो गया, कितना मैंने खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिमाग खराब होने लगा। कभी कभी अचानक सडन रेज हो जाता था। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे, हर चीज़ क्रेडिट कार्ड से नहीं। मतलब मेरे पास अकाउंट में पड़ा है डेबिट कार्ड का, लेकिन फिर भी आदत ऐसी थी कि क्रेडिट कार्ड, आदत ऐसी थी कि क्रेडिट कार्ड 20,000, 25,000 रुपये। फिर क्या था, कभी कभी लगा यार सैलरी तो आनी है, स्कूल से आ जाएगा, यूज़ कर लो 20-25 से, मतलब खर्चे पहले कर लो और एक्सपेंसेस हम दे देंगे उसको, मतलब क्रेडिट कार्ड से जो आएगा दे देंगे। तो 2-4 बार ऐसा हुआ कि पैसा कुछ कम सा पड़ गया, यानी कि मान लो 50,000 का खर्चा होगा और इनकम हुई 40,000 की। तो फिर वहाँ पर मुझे फंसा सा लगा यार, मैंने कि ये बहुत टेढ़ी खीर है। कभी अगर बाय फॉल्ट या धोखे से अगर मैंने खर्चे ज़्यादा कर दिए जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया और इनकम मेरी कम हुई, ऐसा 1-2 बार हुआ भी, इनकम मेरी कम हुई, तब मैं क्या करूँगा, तब मेरे को मैनेज करना पड़ा। तो उसकी कहानी वहाँ पर फंस जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, क्रेडिट कार्ड को जब जरूरी हो तभी यूज़ करना, बाकी टाइम सबसे पहले डेबिट कार्ड, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड, मतलब सबसे पहले डेबिट कार्ड उसके बाद क्रेडिट कार्ड। तो मैंने वो कम किया और कहो आज मैं बिल्कुल बंद कर दिया कि डेबिट कार्ड को सबसे पहले रखता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो होता है पैसा उसको यूज़ करता हूँ, फिर क्रेडिट कार्ड पे तभी शिफ्ट करता हूँ, या तो बहुत बड़ा अमाउंट हो उसको EMI में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ। अब क्रेडिट कार्ड मेरे अब इस कंडीशन में इतने साल बाद, मैंने एक HDFC का तो उसके बाद SBI का क्यों लिया। पहली बात तो होती है कि आपके हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। मान लो मेरे एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए, तो अब मुझे और लिमिट चाहिए, मतलब मुझे और चाहिए। मेरा एक्सपेंस ऐसा है कि जैसे आप जितना जितना खरीदते मान लो मैंने 50 चीज़ें खरीद ली, तो आपने जैसे 50,000 की खरीदारी कर ली, तो 50 जैसे आपके पास 3 लाख का है, 50,000 की खरीदी कर ली तो आपके पास 2.5 लाख का सिर्फ अमाउंट बचा। मेरे क्रेडिट कार्ड का इतना मतलब EMIs बन गई कि उसका जो लिमिट था 3 लाख कुछ का वो पूरा खत्म हो गया, 80,000 कुछ बचा। तो मैंने कि यार ये इसमें अब मेरे पास तो पैसा बचा नहीं है, मतलब अब कुछ खरीदना हो या कुछ करना हो तो क्या करूँ। तो ऐसे ही मैं जा रहा था, दिल्ली से निकल रहा था
तो दिल्ली में क्या होता है, एसबीआई के कार्ड वो लोग एसबीआई वाले क्रेडिट कार्ड देते हैं अगर आपका कोई पहले से क्रेडिट कार्ड हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, उनको मैंने बताया, डिटेल दी, उन्होंने इंस्टेंट तो नहीं, बाद में मेरे को बाय पोस्ट आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो उसमें मुझे लिमिट मिल गई। बात समझे, मेरे को लिमिट एनहेंस करनी थी। जो मेरा पुराना क्रेडिट कार्ड था वो धीमे धीमे जो बढ़ाता था, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, तो वो धीमे धीमे उसने बढ़ाया और फिर यहाँ से मेरी एकदम से इसने मुझे कुछ और लिमिट दे दी। तो मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड होगा, 2 लिमिट्स हो गई। और दूसरे क्रेडिट कार्ड लेने की एक तो लिमिट मेरी पहली कंडीशन थी, दूसरी बात क्या होता था, मैं सारे खर्चे एक ही क्रेडिट कार्ड से करता था। यानी कि मान लो घर परिवार में किसी को कुछ लेना है, मान लो ईएमआई लेना है, कुछ भी लेना है, तो उस क्रेडिट कार्ड से, उसी क्रेडिट कार्ड से, एचडीएफसी से। और अगर मुझे कुछ भी खरीदना है तो उसी से, किसी मतलब घर पे स्कूल के कुछ खर्चे करना है तो उसी से। तो कंफ्यूज हो जाता था कि मेरे पर्टिकुलर खर्चे कितने हैं ये और बाकी के अदर खर्चे कितने हैं। समझ में आया? तो मैंने एसबीआई कर लिया कि मेरा ये खर्चा है, मैं एसबीआई से अपने खर्चे लाऊंगा, बाकी सारे जो इधर उधर के खर्चे हैं मतलब उनको भरना है। ये स्कूल का है तो उनको भरना है, यानी कि स्कूल के पैसों से भरना है, तो उसके खर्चे अलग। तो ऐसे मैंने 2, जैसे अपन अकाउंट ज़्यादा कर लेते ना, ऐसे मैंने 2 अलग अलग कर लिया। तो मेरे को जो लगता है मैं अपना एसबीआई से कंप्लीट कर लेता हूँ, और जो स्कूल के या फिर किसी दूसरे के होते हैं वो उससे कर लेता हूँ। अब और क्रेडिट कार्ड का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट समझिए, क्रेडिट कार्ड का और प्रॉफिट क्या है कि मान लीजिए आपको कभी अचानक से 50,000, 1 लाख की जरूरत पड़ी या 2 लाख की जरूरत पड़ी, जितनी आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड उसकी बात कर रहा हूँ, 10-20 हज़ार की तो यूजली पड़ती रहती है। तो आप किससे मांगने जाओगे? कभी फ्रेंड को फोन, हेलो यार मेरे को पैसा दे दे। कभी किसी के पास जाओगे, हेलो यार मेरे को पैसा दे दे। बैंक आपको 20-25 हज़ार, 50,000 रुपये का लोन कैसे देगी? वो पेपर वर्क करो, ये करो, वो करो। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि 20-25-50 हज़ार रुपये आपको, जो आपकी लिमिट आई है उसमें से आप ऐसे ही उठा सकते हो। कई तरीके हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने का। आप कैश में निकालो, चार्जेस ज़्यादा है, मानता हूँ मैं, 5% कुछ है, ठीक है। लेकिन कैश में ना निकाल के आप किसी मतलब जो फ्रेंड है उनके यहाँ चले जाओ, या फिर जिससे आपको सेटिंग करनी है उससे सेटिंग कर लो, उनसे स्वैप कर लो, 1-2% जो वो लेते होंगे उनको दे दो। या फिर आपकी जो एचडीएफसी का खुद का उनका ऐप है उस पर 3% है, पेटीएम का खुद का ऐप है, 3% के जो क्रेडिट कार्ड से आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, 2 या 3% लगते हैं। 3% लगभग मुझे पता है कि 3% लगते हैं। एचडीएफसी तो पहले फ्री भी करता था कुछ टाइम तक, तो वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है। मान लो मैंने 100 रुपये उठाए तो 3 रुपये, 1000 उठाए तो 30 रुपये, 10,000 हो गए तो 300 रुपये। क्या फ़र्क पड़ता है? 200-300 रुपये। लेकिन आपको किसी से उधारी नहीं मांगनी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, मुझे किसी से उधार नहीं मांगना। आज मुझे 50,000 रुपये लग रहा है, मेरे को 1000-2000 रुपये अगर क्रेडिट कार्ड के 2-3% देना भी तो यहीं से दो, काम खत्म करो। किसके पास जाएगा आदमी? बात समझ में आई? और कई ऐसे तरीके भी हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड में पैसा भी नहीं लगता, आप देखते रहना, ठीक है। मैं यहाँ ऐसा कुछ बताने को नहीं बैठा, बहुत सारे तरीके हैं, आप सोचिए, समझिए, बूझिए, ठीक है। किसी में बहुत कम पैसा भी लगता है, ऐसे में तो 1% में भी आपका काम हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे, ये सब बता, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो ऐसा कहानी। फिर क्या कहते हैं, पहले तो मैंने जो मेरे पास पैसा रहता है टोटल मैं उसको खर्चा करता हूँ। अगर मेरे को कुछ बड़ा उठाना होता है ईएमआई पे जिसको लग रही है तो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के क्या मंथली ईयरली मेरे को कुछ लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि स्पेंड इतना हो जाता है कि किसी क्रेडिट कार्ड में कि आप 1 लाख रुपये का खर्चा कर लोगे तो मेरा रोटेट हो जाता है 1 लाख का साल भर में। यार 1 लाख का साल भर में क्या होता है? कुछ क्रेडिट कार्ड्स आपको लाइफ टाइम फ्री होते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कुछ खर्चा करोगे तभी आपको उसका जो 500 रुपये या 1000 रुपये लगने वाला है। वैसे तो अगर 1000-500 भी लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है भाई। आपके पॉकेट में 2 लाख रुपये पड़े हुए हैं, आप समझिए कि आपके पॉकेट में 2 लाख रुपये पड़े हुए हैं, आप जब चाहे उसका यूज़ कर सकते हो। बस 1000 रुपये आपने सिक्योरिटी दे रखी है। सिंपल है यार, अच्छी बात है ये तो, कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने कि भैया मेरे को 10,000 लग रहा है, 500 रुपये भी, अरे 100 रुपये भी लग रहे हैं तो यार क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना। कई बार हो जाता है 500 ही नहीं है जेब में, अकाउंट में भी नहीं है, अब 500 किससे मांगोगे? उठाओ क्रेडिट कार्ड, अपने अकाउंट में डालो, 500 रुपये कितना आ रहा है, 5-15 डालो अकाउंट में, यूज़ कर लो, बात करते हो, दे देंगे 15 रुपये, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा भी होता है। तो इन सब बातों से, और कई बार क्या हुआ कि जैसे फैमिली में पैसा लगा, मान लो मेरी फैमिली में किसी को पैसा लगा 20,000, किसी को लगा 10,000, किसी को लगा 50,000, उनको पैसा चाहिए था। अपन ने बता दिया पैसा मैं दूंगा, लेकिन उस पर आपको ये 2% या 3% जो भी लगता है मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा लगता है, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ। वो कहते दे दो, अपन ने दे दिए। अपनी पॉकेट से पैसा नहीं गया, अपन को गारंटर है, लेकिन सिर्फ उतना ही पैसा दिया मैंने जितना मुझे पता है कि मैं भर सकता हूँ। बात समझ में आया? यानी कि अगर वो लोग ना दें तो मुझे पता है कि मैं दे सकता हूँ। और ऐसे वैसों को किसी को दिया नहीं, ऐसे एक को दिया था,
नाम है उसका, और 25,000 30,000 रुपये कुछ दिया, कितना दिया था, 20,000 रुपये। तो उसने नहीं दिया वो आज तक पैसा, तो उसका फिर उसने 7,000 रुपये दिया और 13,000 रुपये खा गया। तो वो भी क्रेडिट कार्ड से उठा के दिया था उसको, फिर अपनी जेब से भरना पड़ता। तो समझ में आया ना कि अगर आप पैसा भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठा उठा के दे दो, लेकिन उतना ही उठाओ जितना पता है कि अपना कलेजा है कि अपन अगर ये सामने वाले ने दिया तो मैं भर ही दूंगा। लेकिन मतलब कहने का क्या है कि अगर खुद को ज़रूरत पड़ रही है तो भी मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता हूँ। पड़ोसी को ज़रूरत पड़ रहा है, फैमिली में किसी को 10 20 50 हज़ार लग रहा है, तो मेरे को अपने कैश से देना नहीं, उसको बता दिया भैया मैं क्रेडिट कार्ड में मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कैश में नहीं है। कैश में दोगे वो 2 3 महीने लटका लेगा, 4 महीने लटका देगा, 5 महीने लटका देगा, अगर फिर समझदार इंसान है तो। और इस पे दोगे तो उसको पता है भाई इसको कि हर महीने इसको 2 3% देना है। समझ में आई? तो ऐसी कहानी थी। फिर क्या होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, मान लो 1 लाख रुपए, तो 50,000 रुपये उसमें से आप यूज़ कर सकते हो, और 50,000 से 50,000 वो बाकी का जो 50,000 था उसको निकाल के उसी से उसको भर सकते हो। ऐसा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक जितना आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसके आधे पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, आधे पैसे को आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप HDFC की जो ऐप है उस पर 3% लग जाएगा, या दूसरे की ऐप पर 3% लग जाएगा। यानी कि मान लो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 1 लाख रुपये है, मैंने 50,000 खर्चा करना है, अब मुझे 50,000 भरना है, मेरे पास है नहीं। समझ में आया? तो उसी में फिर से मैं 50,000 रुपये निकालूंगा और उसमें भर दूंगा। जब मेरा बिल जनरेट हो जाएगा, यानी कि मान लो मेरा बिल 15 तारीख को जनरेट होगा, 50,000 मुझको भरना है, तो अब लिमिट तो 50,000 बची हुई है ना, मैंने 50,000 पहले से खर्चा कर लिया, लिमिट 50,000 बची हुई है, तो 50,000 मैं निकाल दूंगा और फिर डाल दूंगा उसमें। 50,000 डाल दिए, मेरे को 3% लगा, जो भी उसका बना हो समझ लेना, 1,500 2,000 रुपये जो भी बना हो मैंने डाल दिया, तो वो फिर 50,000 आ गया। फिर मेरे पास 50,000 फिर अगले महीने भी नहीं है, लेकिन लिमिट तो मेरी 50, फिर मेरे को क्या वो कितने का आएगा, बिल कितने का, 50,000 का, क्योंकि 50,000 तो मैं भर चुका फिर, और वो जो मैंने 50,000 भरा वो फिर से भर चुका होगा, फिर उसको निकालूंगा। तो ऐसे मैं 4 6 महीने 10 महीने उसको खींच सकता हूँ, सालों साल खींच सकता हूँ भाई। समझ में आया? या फिर आप उसकी EMI बनवा सकते हो, उसको EMI में, स्मार्ट EMI में कन्वर्ट कर लो, उसमें कम लगता है, 1.7% 1.3% लगता है। अगर आपको पता है कि ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको 1 साल 2 साल रखना है, 1.5 साल रखना है, अगर आपको रख रहा है कि 1 आध महीने की बात है, तो 1 आध महीने के लिए बैंक लोन देता नहीं है, 1 आध महीने ऐसे कर लो जो मैंने अभी बताया तरीका, वो भी है। तो क्रेडिट कार्ड मुझे तो अच्छा लगा। बस ये मैंने बताया आपको कि अगर आपके वॉलेट में पैसा है, जेब में पैसा है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करो, सॉरी। अगर डेबिट कार्ड में आपका पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप यूज़ करो आपके डेबिट कार्ड का। अगर आप कभी फंस जाते हो या फिर बड़ा कुछ खर्चा आपको करना है, EMI पे जो कन्वर्ट करना है, वो आप क्रेडिट कार्ड से करो। या 1 2 महीने का आपको करना है तो क्रेडिट कार्ड से करो, वहीं का निकाल के वहीं सेटल करके 1 2 महीने चला दो। या आपको अड़ोसी पड़ोसी को देना है, घर परिवार में देनी पड़ जाता है 10, वो बता के दे दो, उसको स्टेटमेंट देना, भाई ये इतना है, देख लो तुम्हारे लगे हुए, उसको तुमने मना भी नहीं किया पैसे का, पैसे भी दे दिए, वो क्रेडिट कार्ड से कर लो। लेकिन उतना ही देना जितना तुमको, मतलब जितना अपन को भरोसा हो कि ये या तो दे देगा, अगर ये नहीं देगा तो मैं भर दूंगा। मैंने बताया मेरा 20,000 के साथ जो पंगा हुआ, समझ में आया? और फिर तीसरा कि खुद को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, खुद पैसा निकालो, खुद यूज़ करो, भर दो। तो ये सब प्रॉफिट्स मुझे क्रेडिट कार्ड के लगे। क्रेडिट कार्ड खतरनाक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मेरी बातों से ना आप क्रेडिट कार्ड खरीदें ना डेबिट कार्ड खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड लें, ठीक है। मुझे पसंद है, अगर कोई तीसरा क्रेडिट कार्ड भी आएगा तो मैं तो तीसरे अकाउंट की तरह उसको यूज़ करूँगा। जैसे मैं अलग अलग अकाउंट रखता हूँ कि जैसे ग्रॉसरी के लिए उसमें 5,000 डाल दिए, ठीक है, और मेरे घर के जो मुझे आता है 20,000 रुपये मेरे को, मतलब उसमें किराए का लगता है, 20,000 डाल दिए। टीचर्स का एक सैलरी का है कि इसमें सैलरी और एक्सपेंसेस और जो भी स्कूल में लगना है वो डाल दिए। ऐसे अलग अलग अकाउंट बना के रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्रेडिट कार्ड बना दिए कि ये मेरे पर्टिकुलर खर्चे का है, और ये घर परिवार पड़ोसी कोई मांगता है, स्कूल का मांगता है तो इसका। अगर तीसरा मांग मिल जाएगा तो पर्टिकुलर किसी को देने में लायक हो जाएगा। अगर उसका साल का, उसका जो क्राइटेरिया है कि जैसे अभी मेरा मिलेनिया हो गया क्रेडिट कार्ड का, है ना, मिलेनिया हो गया, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी उसके और प्रॉफिट बताना क्रेडिट कार्ड का ना, मिलेनिया हो गया अब, तो उसमें क्या है कि कोई बिल उससे कनेक्ट कर दो, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर उससे बात करो, इसका वेव कैसे हो सकता है। मान लो मुझे खर्चा नहीं करना साल भर, लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई तरीका होगा ना कि इसको मैं हटा दूँ।
आपको जब कंपनियां कॉल करती है तो आपसे बोलती है आप इसको अपग्रेड करा लो, अपग्रेड करो तो उनसे बोलो कि मैं अगर साल भर यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे इसमें पैसा ना लगे, ऐसा बताओ तो मैं अपग्रेड करूँगा, तो वो फिर आपको रास्ता बताएगा। मेरे मिलेनिया के लिए बताया उन्होंने कि आप आपका बिल कोई कनेक्ट करा लो, आपको कुछ नहीं देना है, वेव ऑफ नहीं होगा, वेव ऑफ हो जाएगा मतलब पैसा। बढ़िया। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, डोमिनो से मैंने पिज़्ज़ा, मतलब अगर साल भर में मैंने सिंपल बता रहा हूँ 10 बार पिज़्ज़ा मंगाया होगा, मंगाया तो ज़्यादा कैलकुलेशन 10 बार मंगाया होगा तो 8 बार मैंने पिज़्ज़ा इसी के पॉइंट से खाया। किसके पॉइंट से? ये HDFC के क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि इन पे जो अपन स्पेंड करते हैं उससे पैसा मिलता है। तो पड़ोसी को पैसा दिया मैंने या घर परिवार में पैसा दिया, उसके मुझे पॉइंट्स मिले, पिज़्ज़ा खा रहे हैं अपन, सिंपल। हाँ फाइनेंस उसमें कि जो अपने अकाउंट है उसमें इनकमिंग आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है, इतना हो जाता है पता है, लेकिन आप अपने जो वो है उनसे बात कर लेना, ऐसा कोई कहानी नहीं, इतने ट्रांजेक्शन्स नहीं होते यार कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, समझ में आया। और अगर आप क्या कहते हैं इनकम टैक्स के दायरे में हो तो फिर कोई बात ही नहीं, क्रेडिट कार्ड तो फिर आप पहले से लिए होगे, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हो इसलिए आपके पास अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं है, अपन तो ये समझते हैं। अगर ऐसा ये वाइस वर्सा भी हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉइंट्स तो HDFC के पॉइंट्स मैंने डोमिनो में यूज़ किए, पेंटालून में कपड़े काफ़ी खरीदे, ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये भी पेंटालून का है ना, मैं उसकी वो नहीं कर रहा, वो भी मुझे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स से मिले, मैंने पॉइंट्स में जाकर रिडीम किया, उसका यूज़ किया। पिज़्ज़ा हट के भी किया, रिडीम किया, उसको यूज़ किया। तो पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स से नहीं छोड़ना, जितना खर्चा करोगे उतना पॉइंट मिलता है। ये नहीं कह रहा कि पॉइंट के लिए खर्चा करो, लेकिन जो खर्चा कर रहे हो उससे पॉइंट मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, उसका यूज़ करो, सिंपल। SBI के अलग पॉइंट पड़े हुए, इसके अलग पॉइंट पड़े हुए, पेटीएम से भी खर्चा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हो, उसके भी पॉइंट मिलते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट में मैं अमेजन से जगह ज़्यादा फ्लिपकार्ट को यूज़ करता हूँ, रीज़न क्या है, फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन्स मिलते हैं, सुपर कॉइन्स मिलते हैं, उनसे जो मेरा G5 है, हॉटस्टार है, ठीक है, इन सबको रिचार्ज कर लेता हूँ, इतना हो जाता है कि उसमें सुपर कॉइन इतने जुड़ जाते हैं कि उनको पॉइंट्स को मैं हॉटस्टार या फिर उसमें यूज़ कर लेता हूँ, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मैंने आज तक लिया ही नहीं, ये G5 का ले लो, प्राइम का ले लो, पेटीएम के में जो कॉइन मिल रहा है उससे ले लो, क्रेड का अगर आप करते हो, क्रेड में भी आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, उनसे यूज़ कर लो, या HDFC का आपका है, SBI का है, उनमें स्पेंड करने पे आपको मिल रहे हैं तो उनके पॉइंट से ले लो। तो पॉइंट्स जो मिलते हैं उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है भैया। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो मुझे 100-200 रुपये या 500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, 2-2 हज़ार तो पॉइंट मिल गए, 2,000 रुपये। और मिलेनियम में तो एक पॉइंट का 1 रुपये मिलता है, 2,000 पॉइंट मिले, 2,000 रुपये को उसको रिडीम कर दिया, 2-2 हज़ार रुपये पैसा मिल गया, बात समझे। तो ऐसी कहानी है। तो बहुत सारे बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड के, ऐसा नहीं है कि लॉस है, लेकिन कैलकुलेशन करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। मैंने आपको मेरी जर्नी के हिसाब से भी समझा दिया और क्या मैंने किया क्या नहीं किया वो भी समझा दिया, प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दिया। कौन सा बस ये है कि अगर आप बिना उसको देखे कि आपने कितना खर्चा किया, बिना कैलकुलेशन के करते हो तो उसका एक रास्ता भी है, आपकी क्या कहते हैं उसमें स्पेंड को देखते रहो, उसमें कुछ एक नाम रहता है ना, उसको कुछ बोलते हैं अनबिल्ड अमाउंट। अनबिल्ड अमाउंट को देखते रहो कि आपका अनबिल्ड अमाउंट कितना है, यानी कि आपने खर्चा कितना कर लिया। प्लस आप ये भी दिमाग में रखो कि आपकी पुरानी EMI कितनी चल रही है, मान लो 2,000 की EMI चल रही है, अनबिल्ड अमाउंट तो वो आएगा ना जो आप अभी खर्चा कर रहे होगे इस मंथ, यानी कि आपको मान लो 2,000 की EMI चल रही है क्रेडिट कार्ड पे और आपने 100 रुपये और खर्चा कर लिया, तो अनबिल्ड में तो 100 ही दिखाएगा, 2,000 थोड़ी दिखाएगा, समझ में आया। आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब आपने जो खरीदा है उसका EMI जो बंदा वो मान लो 50,000 का खरीदा है तो आउटस्टैंडिंग 50,000 दिखाएगा आपके, ठीक है। लेकिन अनबिल्ड में क्या दिखाया, जो आपने 100 रुपये खर्चा किया सिर्फ, तो आपका 2100 का खर्चा हो गया। तो अनबिल्ड अमाउंट से आप देखते चलो, मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लेना, मेरे कहने में मत चलना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे, जैसे मैं डेली मिलता हूँ। और अभी तो मैंने आज की ताज़ा खबर भी चालू की है जिसमें मैं आपको डेली क्या स्टॉक मार्केट में हो रहा है उसकी भी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और मेरे अबाउट सेक्शन में दी गई है, ठीक है। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, वो मेरे दिल की तरह आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सायोनारा।